नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्टडी 91 परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। और जितने बच्चे जुड़ चुके हैं सभी को एक बार जय हिंद और वंदे मातरम, गुड आफ्टरनून। तो चलिए दोस्तों, तैयार हो जाइए, शुरुआत करते हैं आज की प्रैक्टिस सेशन की। और आप जानते हैं कि आज है संडे का वक्त और संडे को क्लास आप लोगों को प्रोवाइड होती है। और क्लासेस में आपको जो है 7 वीक्स में 7 दिन आपको जो है पूरा एक एक दिन क्लासेस आपको रेगुलर देता हूं और मिस नहीं करता। एक भी दिन आप लोग देखते होंगे। और अगर मैं कहीं जाता हूं तो क्लासेस तब भी मैं आपको प्रोवाइड करके जाता हूं, भले ही मैं आपसे रूबरू ना हो पाऊं, लेकिन क्लासेस आपको कंटिन्यू मिलती हैं। जो आपका पढ़ने का कार्य है और जो पढ़ाने का कार्य है हमारा, वो कंटिन्यू बराबर चलता रहता है। तो चलिए तैयार हो जाओ। सभी को नमस्कार, जय हिंद। आइए शुरुआत करेंगे आज के सेशन की रोज की तरह। और आज देखेंगे कि आज हमारे सामने किस किस प्रकार के क्वेश्चंस यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो यहाँ रीजनिंग का प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस सेट आप सब देख सकते हैं। यहाँ दोस्तों कुछ इंफॉर्मेशन है जो स्टडी 91 के द्वारा जो बैचेज आप लोगों को प्रोवाइड किए गए हैं, उनमें से जो है हिंदी का, यूपी टेट का, सुपर टेट का, यूपी पुलिस का, पीसीएस का, यूजीसी नेट का फर्स्ट पेपर। तो यहाँ पर आप सब देख सकते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन है। और इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो क्वेश्चन नंबर पहले में सीधे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा क्या है, उसको ध्यान से देखिएगा और बताइएगा कि इस प्रश्न का सही आंसर आप सब लोगों के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा। उसने कहा है कि उस अक्षर युग्म का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर हो सकती है। मतलब आपका जो है ये लेटर सीरीज का क्वेश्चन है। आपको बताना है कि जो श्रृंखला है इसमें से अगला जो पद होगा वो क्या हो जाएगा, ये आपको बताना है। तो बताइएगा कि क्या आएगा इस प्रश्न का सही आंसर आप सब लोगों के अकॉर्डिंग। तो एक छोटा सा प्रश्न है और आशा करता हूं कि आप लोगों को मिल गया होगा। तो यहां से देखेंगे तो 1 और 2 होता है 3, 3 और 2 होता है 5, 5 और 2 हो जाएगा कितना, 7। तो 7 के लिए यहाँ पर जी आएगा और 7 और 2 कितना हो जाएगा, 9। ए का जेड अपोजिट है, सी का एक्स अपोजिट है, ई का वी अपोजिट है, तो जी का अपोजिट क्या हो जाएगा, टी। तो यहाँ पर आएगा जी टी और जी टी का है ऑप्शन नंबर पहले में। आशा करता हूं कि ये क्वेश्चंस आप लोगों को आसानी से समझ में और पकड़ में आ गया होगा बगैर किसी प्रॉब्लम के। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर पहला। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा था कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा, तो हमने ऑप्शन नंबर सेकंड मतलब जी और टी को यहाँ पर निकाल लिया। क्वेश्चन नंबर 1 के बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 को दोस्तों ध्यान से पढ़िएगा और बताइएगा। तो प्रश्न ने कहा है कि 11 विद्यार्थी वाली एक कक्षा में 6 लड़के हैं। 11 विद्यार्थियों वाली एक कक्षा में 6 लड़के हैं। कक्षा का मॉनिटर बनाने के लिए यादृच्छिक रूप से एक विद्यार्थी को चुना जाता है। तो किसी लड़की के कक्षा का मॉनिटर होने की प्रायिकता ज्ञात करना है। तो ये आपका जो है प्रायिकता का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर दोस्तों 11 विद्यार्थियों वाली कक्षा में, ठीक है, तो यहाँ पर 6 लड़के हैं। तो अगर 6 लड़के हैं, अगर बॉयज़ की संख्या यहाँ पर 6 है तो यहाँ पर गर्ल्स की संख्या क्या हो जाएगी, 11 - 6 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5। 11 - 6 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5। अब इसके बाद कह रहा है किसी लड़की को मॉनिटर बनाए जाने की उसकी प्रायिकता पूछा है। तो लड़की को अगर मॉनिटर बनाना है तो लड़कियों की संख्या 5 है, कितने में से, 11 में से। तो लड़की को मॉनिटर बनाने की जो प्रायिकता होगी वो जी 5/11 और 5/11 का है ऑप्शन नंबर 4 में। तो दूसरे का जो आंसर आएगा चौथा वाला आएगा। और जिन बच्चों ने दूसरे का चौथा वाला आंसर किया है तो आशा करता हूं कि प्रश्न आप लोगों को समझ होगा। प्रायिकता पूछा था कि किसी लड़की के कक्षा का मॉनिटर होने की प्रायिकता, तो यहां पर लड़कियों की संख्या है 5। टोटल विद्यार्थियों में से कितना, 5 में से 11 विद्यार्थी में उसको मॉनिटर बनना है, तो 5/11 की प्रायिकता बनेगी। तो यहां पर 11 में से 5वां में से कोई एक जाएगा। तो दूसरे का जो आंसर होगा वो पहला वाला, सॉरी चौथा वाला। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि शिखा की तस्वीर दिखाते हुए पारुल ने कहा वह मेरे पिता के इकलौते बेटे की दादी है। तो शिखा पारुल से कैसे संबंधित है। क्वेश्चन नंबर तीसरा ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। देखते हैं कि कितने बच्चे इस प्रश्न का सही आंसर कर पाते हैं। शिखा की तस्वीर दिखाते हुए पारुल ने कहा कि वह मेरे पिता के, ध्यान से समझना, शिखा की तस्वीर दिखाते हुए पारुल ने कहा, पारुल कहती है कि वह मेरे पिता के, पारुल कहती है कि वह मेरे पिता के, अर्थात शिखा की तस्वीर दिखाते हुए पारुल ने कहा कि वह मेरे पिता के। तो मान लीजिए पारुल के कोई पिता है, हमें नाम नहीं पता, वह मेरे पिता के इकलौते बेटे की। तो वह मेरे पिता के इकलौता बेटा, तो उसमें ध्यान से समझना। तो वह मेरे पिता की इकलौते बेटे की, तो इनके पारुल के पिता का अगर कोई इकलौता बेटा होगा तो पारुल का क्या होगा, भाई होगा, भाई होगा। वह मेरे पिता के इकलौते बेटे की दादी है। तो इकलौते बेटे की दादी कौन, शिखा की तस्वीर दिखाते हुए पारुल ने कहा कि वह मेरे पिता के इकलौते बेटे की दादी है। तो इसकी दादी है कौन, शिखा।
तो शिखा अगर दादी है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पारुल और बेटे पारुल और पारुल के भाई के जो पिता है उनकी माँ होगी। तो कह रहे शिखा का पारुल से क्या संबंध है, तो शिखा पारुल की क्या हो जाएगी, दादी हो जाएगी। तो यहाँ पर शिखा पारुल की क्या है, दादी है, और दादी कहाँ है, ऑप्शन नंबर पहले में। तो तीसरे का जो आंसर आएगा वो पहला वाला आएगा। तो प्रश्न ने कहा कि शिखा जो है पारुल की यहाँ पर क्या है, दादी है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से देखिएगा और बताइएगा कि हमसे यहाँ पर क्या पूछ रहा है। करा कि एक ही पासे की दो स्थितियां दर्शाई गई हैं, उस संख्या का चयन करें जो संख्या आपको संख्या 5 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर होगी। मतलब 5 के अपोजिट में क्या आएगा, तो यहाँ पर 1 4 5 5 6 2, तो लगेगा वन फेस कॉमन का नियम। तो चलिए बता दीजिए, वन फेस कॉमन का नियम कहते हैं कि जो सरफेस कॉमन होती है उससे हम क्या करते हैं, क्लॉकवाइज यहाँ पर घूमेंगे। तो 5 आएगा, 5 के बाद 4, 4 के बाद क्या आएगा 1, फिर यहाँ पर क्या आएगा 5 आएगा, 5 के बाद 2 आएगा और 2 के बाद क्या आएगा 6। तो दिख क्या नहीं रहा 3, तो 5 का 3 होगा। उसने 5 के विपरीत पूछा है तो 5 के विपरीत 3, और 3 का है ऑप्शन नंबर सेकंड में। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर होगा वो दूसरा वाला जाएगा। क्या जाएगा, दूसरा वाला, 4 का सेकंड वाला। और अगर आप लोगों ने 4 के सेकंड वाले में आंसर किया है तो निश्चित रूप से आपका यह प्रश्न सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 5 में। वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। तो उसने कहा है कि चंडीगढ़ भारत और सियोल में आपको रिलेशन बताना है। तो बताइएगा कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। आपको पता है कि चंडीगढ़ जो है एक भारत का पार्ट है। अगर आपको पता है कि चंडीगढ़ एक भारत का पार्ट है, लेकिन सियोल ये इन सबसे अलग है। सियोल जो है आप लोगों को पता होगा कि एक एशियाई देश है जिसका नाम है दक्षिण कोरिया। पता है कि नहीं पता, एक एशियाई देश है दक्षिण कोरिया, और दक्षिण कोरिया की राजधानी है सियोल। इसलिए सियोल को यहाँ से क्या कर देंगे, अलग कर देंगे। तो इस प्रकार का डायग्राम जाएगा और ये कहाँ जाएगा, सेकंड वाले में। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि चंडीगढ़ भारत का पार्ट है, लेकिन सियोल दक्षिण कोरिया की राजधानी है, इसलिए इसका भारत से चंडीगढ़ से कोई रिलेशन नहीं बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर 5वें का जो आंसर होगा सेकंड वाला। ये वही लड़का प्रश्न कर पाएगा जिसको सियोल के बारे में पता था, और अगर जिसको सियोल के बारे में नहीं पता वो प्रश्न करने में उसको प्रॉब्लम हो सकती थी। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो आगे बढ़ने से पहले यहां देख सकते हैं कि स्टडी 91 के द्वारा जो बुक्स आप लोगों को प्रोवाइड की गई हैं, यहां पर हिंदी का, वीडियो का, पेट का, आरो यारो और लेखपाल का, ये फ्री डिलीवरी के साथ में। और अगर आप लोग जो है इस बुक के साथ जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि निम्नलिखित आकृतियों में एक कागज को मोड़ने का क्रम और मुड़े हुए कागज को काटने की विधि दर्शाई गई है। कागज को पुनः खोलने पर यह कैसा दिखाई देगा। आपको बताना है कि मान लीजिए कागज है इस कागज को यहां पर फोल्ड किया, इतना बचा, फिर इसको यहां पर फोल्ड किया, इतना बचा, फिर इस कागज को एक बार और फोल्ड किया। जब इसको एक बार और फोल्ड करेगा तो ये कुछ इस प्रकार की आकृति यहां पर बनती हुई नजर आती है। तो आपको बताना है कि ये कैसा दिखाई देगा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 में से क्या जाएगा, ये आपको बताना है। बताइएगा कि क्या आएगा इस प्रश्न का सही आंसर। तो दोस्तों अगर इसको ध्यान से देखा जाए तो ये जो आकृति है यहाँ पर, ये इसको क्या करेगी, एक इस प्रकार से यहाँ पर एक कंप्लीट करेगी, एक इस प्रकार का। अगर ये यहाँ पर बनेगा तो यहाँ पर भी कुछ इस प्रकार का एक बनेगा। अगर ये ऊपर है तो ये नीचे भी 2 ठो बनेंगे, ये आपको ध्यान देना है, नीचे भी 2 ठो बनेंगे। और ये अगर यहाँ पर है तो ये इस कोने में एक यहाँ पर बनेगा, ये इस कोने में एक यहाँ पर बनेगा, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से जाएगा। और इसके बाद आपको ध्यान देना था, तो यहाँ पर ये कुछ इस प्रकार से जाएगा। अब इसमें से आपको बताना है कि इसका सही जवाब क्या होगा, 1 में, 2 में, 3 में या फिर 4 में। ये आपको ध्यान से देखकर बताना है। तो दोस्तों अगर इसमें ध्यान से देखा जाए तो 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 1 यहाँ पर, 1 यहाँ पर। ठीक है, अब इसके बाद इसमें से 1 में जाएगा, 2 में जाएगा, 3 में जाएगा या फिर 4 में जाएगा। ये आपको ध्यान से देखकर बताना है। तो अब इसके बाद जब ये यहाँ पर इतना है तो यहाँ पर पलटेगा, तो यहाँ पर भी एक लाइन यहाँ से कुछ इस प्रकार से बनती हुई नजर आएगी, कुछ इस प्रकार से। और यहाँ पर 2 ये आएंगे ब्लैक वाले जो यहाँ पर रखे थे। तो इसका जो सबसे बढ़िया आंसर होगा चौथा वाला। और जिन बच्चों ने यहाँ पर देखो ये गलत है, यहाँ पर एक कोने में नहीं जा सकता, ये गलत है। ये दोनों सही थे लेकिन ये बीच वाला जो आकृति थी वो गायब थी। इसका जो आंसर होगा चौथा वाला। तो छठवें का जो आंसर होगा चौथा। और जिन बच्चों ने छठवें का चौथा आंसर किया है निश्चित रूप से उनका प्रश्न सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। और आज सुबह की क्लास में आप लोग, सुबह की क्लास में यहाँ पर कह रहा है कि एक निश्चित कोड भाषा में ब्लिंक को 2226 के और आल को 1312 लिखा जाता है, उसी भाषा में आइस को क्या लिखा जाएगा, ये आपको बताना है। तो बताइएगा कि क्या आएगा इस प्रश्न का सही आंसर।
चलिए बताओ भाई क्या आएगा इस प्रश्न का सही आंसर। ब्लिंक। तो दोस्तों यहां पर अगर ध्यान से देखा जाए तो इसमें अगर हमको 22 लाना है तो यहां पर पहले का और तीसरे का और इसका कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा और इसमें दूसरे का और चौथे कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा। तो b की प्लेस वैल्यू 2 हो गई, i की प्लेस वैल्यू 9 हो गई और k की प्लेस वैल्यू 11। तो 11 9 20 और 2 कितना आएगा 22। तो यहाँ पर ये 22 रखा है। इसी प्रकार से L और N को जोड़ेंगे तो L की प्लेस वैल्यू 12 और N की प्लेस वैल्यू 14। तो 12 और 14 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 26। यहाँ पर 26 भी देख पा रहे होंगे लिखा है, ठीक है। इसी प्रकार से आल की बात करें तो इसका पहले से तीसरे से कॉम्बिनेशन जाएगा तो 1 और प्लस 12 को जोड़ेंगे तो 12 और 1 कितना हो गया 13। और यहाँ पर L है तो L के लिए 12 ही रहेगा तो 12, तो 13 और 12 यहाँ पर आ गया। इसी प्रकार से आइस की बात कर रहा है तो यहाँ पहले और तीसरे को और यहाँ पर दूसरे और चौथों को, तो ई की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 5 और ई की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 5। तो 5 और 5 कितना आएगा 10, तो यहाँ पर 10 जाएगा। इसके बाद वाई की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 25 और एस की प्लेस वैल्यू 19। तो 9 5 14, 2 1 3 और 1 कितना 9 5 14 4, ये हो जाएगा 2 1 3 और 1 4 तो 44। तो यहाँ पर आएगा 10 44 और 10 44 कहाँ है ऑप्शन नंबर 4 में। तो 10 और 44 आंसर के रूप में यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर आप सब देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7वें का जो आंसर होगा वो चौथा वाला जाएगा। तो बहुत ही शानदार गजब का क्वेश्चन था। इसमें हमने क्या देखा कि पहले को तीसरे को और तो पहले तीसरे पांचवें को यहाँ पर जोड़ा और इसके बाद मतलब पहले विषम संख्याओं को विषम पोजीशन पर आने वाले अक्षरों की प्लेस वैल्यू को जोड़ा है और सम पोजीशन पर आने वाली अक्षरों की प्लेस वैल्यू को जोड़ा है। तो 7वें का जो आंसर होगा वो 4 वाला जाएगा। 7 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 यहां पर क्या बोल रहा है, कह रहा है कि 4 संख्या युग्म दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी ना किसी तरह से समान हैं और एक असंगत है। तो उस असंगत संख्या युग्म का चयन करके बताइए क्या आएगा क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर। कह रहा है कि 4 संख्या युग्म दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी न किसी तरह से समान हैं और एक असंगत है। तो उस असंगत संख्या युग्म का चयन करें और बताएं कि क्या होगा क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर। देखते हैं कितने बच्चे यहां पर कर पाते हैं। अट्ठाईस 27 इसी प्रकार से आपको चेक करना है। बताइए इसमें से क्या अलग हो जाएगा 28 और 70। तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं, तो दोस्तों अगर ध्यान से देखा जाए तो अगर 7 में 4 का गुणा करा दें और 7 में 10 का गुणा करा दें तो 7 चौको 28 और 10 सत्ते 70 एक ही पार्टीशन में जाएगा। इसके बाद दूसरे वाले को अगर ध्यान से देखें 120 और 320 और 300 को, ठीक है, तो यहाँ पर 120 होना चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक 120 और 300, ठीक है, और 16 और 40, तो यहां पर अगर ध्यान से देखें तो अगर यहां पर 30 में अगर हम 4 का गुणा करा दें और यहां पर 30 में अगर 10 का गुणा करा दें तो 4 3 12 120 और 30 गुणे 10 यहां पर भी जाएगा। और अगर हम यहां पर 4 में 4 का गुणा करा दें और यहां पर अगर हम 4 में 10 का गुणा करा दें तो यहां पर क्या आएगा 4 दहम 40 आएगा। लेकिन 320 में ऐसा हम नहीं कर सकते, तो इसका जो असंगत होगा ये क्वेश्चन नंबर 2 में जाएगा।
ठीक है। तो 7 में 4 का गुणा करा है, 7 चौको 28, ये एक संख्या से डिवाइडेड है, ये भी एक संख्या से डिवाइडेड है, ये भी एक संख्या से डिवाइडेड है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, 4 का 4 का 4 का 10 का 10 का, यहाँ 7 7 लिया तो 7 7, यहाँ 30 30 लिया तो 30 30, यहाँ 4 4 लिया तो 4 4। लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा कि यहाँ पर ऐसा हम कर पाए। तो 8वें का जो आंसर होगा वो सेकेंड वाले में जाएगा, ठीक है। तो इसका पैटर्न जो आपका होगा बहुत शानदार था। तो जो पैटर्न था तो ये x गुणे 4 का और x गुणे 10 का पैटर्न बनाया गया था, मतलब इस पैटर्न पर इस प्रश्न को सॉल्व किया गया है। तो x गुणे 4, x की वैल्यू और यहाँ पर x कॉमन रहेगा और x की वैल्यू में 10 का गुणा, इस पैटर्न पर ये चल रहा था। तो 8वें का जो आंसर होगा वो सेकेंड वाला जाएगा। बहुत ही गजब का क्वेश्चन था। 8 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि आकृति के दाईं ओर दर्पण रखे जाने पर दी गई आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब कौन सा होगा, ये आपको बताना है। मान लो अगर दर्पण को दाईं ओर, मतलब इस साइड यहाँ पर अगर एक दर्पण को लगा दिया जाता है तो इसका सही दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, ये आपको बताना है। तो बताइए क्या आएगा इस प्रश्न का सही आंसर। तो दोस्तों पहले आपको ये ध्यान देना है कि ये जो त्रिभुज है ये इस साइड की जगह इस साइड चले जाएंगे तो ये तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी गलत हो जाएगा। ये त्रिभुज का ध्यान से देखें तो ये त्रिभुज इस साइड गए, ये बिल्कुल सही बना है, और इसमें त्रिभुज इस साइड गए, ये बिल्कुल सही बना है। ये जो बिंदु हैं ये इस साइड आएंगे, तो ये बिंदु इस साइड यहाँ पर ठीक है, लेकिन यहाँ पर बिंदु नीचे आ गए, ये भी गलत हो गया। बचा क्या, सेकंड वाला। तो 9वें का जो आंसर होगा वो सेकंड वाला जाएगा। आपको मिरर इमेज को ध्यान से थोड़ा सा सावधानी से देखने की आवश्यकता होती है, कंसंट्रेट करके। अगर इतना आप कर पाते हो तो आंसर आपको आसानी से मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 में आइएगा, कह रहा है कि उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में अगले स्थान पर आएगी, ये आपको बताना है। तो इसमें से कौन सी आकृति श्रृंखला जो है वो अगले स्थान पर आएगी, इसको ध्यान से देखिए और बताइए क्या आएगा। तो दोस्तों अगर इसको ध्यान से देखें तो यहां से क्या की है, 1 2 छोड़कर 3 पे गई है, फिर यहां से क्या गई है, फिर यहां से 1 और 2 छोड़ी है, फिर यहां से क्या गई है, फिर ये यहां पर, और यहां से फिर सीधे यहां पर, एक भी नहीं छोड़ी, यहां से सीधे यहां पर आ गई, एक भी नहीं छोड़ा। तो आगे फिर यहां से अगर ध्यान से देखें तो फिर यहां से कितना छोड़ने की आवश्यकता है, अगर ध्यान से देखें तो ये जब ये यहां पर है, यहां से 1 और 2 छोड़ के यहां पर गई। देखो पहले इसको छोड़कर यहां पर आई, 1 को छोड़कर यहां पर आई, फिर 1 को छोड़कर यहां पर गई, फिर 1 को छोड़कर यहां पर, और ये किस में जाएगी आपको देखना है। यहां पर ऐसा है नहीं, ये बिल्कुल सही बना है, इसमें भी सही बना है और इसमें भी सही बना है, ठीक है। एक हमने यहां से निकाल लिया। अब इसके बाद आपको इस आकृति को अगर ध्यान से देखें तो ये जो आकृति है ये यहां से आई है, इस साइड आई है, फिर इस साइड आने के बाद 1 को छोड़ने के बाद, फिर यहां से 1 को छोड़ने के बाद ये यहां पर जाएगी। तो 1 2 3 4, ठीक है। तो अब इसके बाद 2 3 4 में से कोई एक आपको जो है निकालना है। तो इसमें क्या निकल के जाएगा वो आपको ध्यान देना है। तो यहां से अगर इसको ध्यान से देखा जाए तो 1 और 2, इसको ध्यान से देखें तो 1 और 2, तो छायांकित भाग जो आपका है वो दक्षिणावर्त दिशा में घूम रहा है। तो छायांकित भाग है वो दक्षिणावर्त दिशा में घूम रहा है, और जो लाइन से आपकी, ठीक है, जो लाइन से आपकी जो रेखांकित है वो त्रिभुज, वो 3 खंड क्या करते हैं, आगे बढ़ रहे हैं। मतलब जो लाइन से वो 3 खंड क्या कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। जब 3 खंड आगे बढ़ रहे हैं तो यहां पर आपको ध्यान से देखना है। तो यहां से अगर इसको ध्यान से देखें तो 1 2 3, 1 2 3 यहां पर आएगा, ये बिल्कुल सही बना है। इसके बाद 1 2 3, 1 2 3 ये इसके बाद यहां पर जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद ये यहां से आएगा और इसी प्रकार से आगे बढ़ रहा है। तो इसका जो सबसे बढ़िया आंसर होगा, अब यहां पर आएगा, तो ये बात तो यहां पर बिल्कुल सही थी, तो यहां पर जाएगा। जब ये यहां पर जाएगा तो इसमें से आपको ये ध्यान देना है कि यहां से जब ये जाएगा तो 1 2 3 यहां से देखें, तो 1 2 3 यहां से देखें, तो यहां पर देखो 1 और 2 यहां पर गया है, और इसको देखें तो 1 और 2 यहां पर गया। तो इसका सेकंड वाला आंसर सबसे बढ़िया होगा, सेकंड वाला। तो क्वेश्चन नंबर 10वें का जो आंसर होगा वो सेकंड वाला होगा, और जिन बच्चों ने 10वें का सेकंड वाला आंसर किया है निश्चित रूप से उनका प्रश्न सही होगा। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ देख सकते हैं कि वीडियो ग्राम विकास अधिकारी का नया बैच आपका प्रारंभ है महाबचत ऑफर के साथ में 1299 रुपए में। और अगर आप लोग वीडियो के बैच के साथ जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में।
क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या का चयन करके बताना है। तो यहां पर आपको बताना है कि 1, 8, 9, 64, 25 और 216 में से क्या जाएगा, ये आपको बताना है। तो बताइएगा कि अगली संख्या यहां पर क्या आएगी। तो दोस्तों यहां पर अगर ध्यान से देखें तो ये क्या है, 1 का क्यूब है। ये क्या है, 1 का क्यूब है। इसके बाद अगर ध्यान से देखें तो ये क्या है, 2 का क्यूब है। ये क्या है, 3 का स्क्वायर है। और इसके बाद ये 4 का क्यूब है। ये क्या है, 4 का क्यूब है। ठीक है, तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर होना चाहिए। पहले स्क्वायर जा रहा है, 1 का स्क्वायर, 2 का क्यूब, 3 का स्क्वायर, 4 का क्यूब। अब ये 5 का स्क्वायर और 6 का क्यूब। अब इसके बाद बारी आएगी 7 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर क्या होता है, 49। और 49 कहाँ जाएगा, ऑप्शन नंबर तीसरे में। ठीक है, 49 कहाँ जाएगा, ऑप्शन नंबर तीसरे में। तो यहाँ पर 11 का जो आंसर होगा तीसरा वाला। तो स्क्वायर क्यूब में चल रहा था, तो 1 का स्क्वायर यहाँ पर था, फिर 2 का क्यूब, फिर 3 का स्क्वायर, 4 का क्यूब, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर। अब इसके बाद तो ये 6 का क्यूब है ना, यहाँ पर ये 6 का क्या है, क्यूब है। तो यहाँ पर 7 का स्क्वायर जाएगा, 49 नंबर सही हो। 11 का जो आंसर आएगा वो तीसरा वाला जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है लेकिन आपको घुमाने की अनुमति नहीं है। मतलब ये वाली जो आकृति है किसमें अंतर्निहित है ये आपको बताना है, और ये भी हमें ध्यान देना है कि इसमें घुमाने की कोई भी अनुमति यहाँ पर नहीं दी गई है। तो चलो बताओ, तो सीधी सी बात है कहाँ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 में। ना 1 में, ना 2 में, ना 3 में नहीं जाएगा, ये ऑप्शन नंबर 4 में जाएगा। तो इस प्रश्न का जो सही होगा आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 4 जाएगा। कैसे ऑप्शन नंबर 4 जाएगा, आज जो थोड़ा समझते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ से इसको शुरुआत करेंगे, यहाँ से यहाँ पर आएगा, फिर यहाँ से यहाँ पर, फिर यहाँ से यहाँ पर जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ पर, फिर यहाँ से यहाँ पर जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ पर, फिर यहाँ से यहाँ पर। तो हुबहू यहाँ पर ऐसा बनता हुआ नजर आ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर होगा वो चौथे वाले में हिट कर जाएगा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है, ऑस्ट्रेलिया, सिडनी और एम्स्टर्डम। बताइए, ये सब ऑस्ट्रेलिया की जगहें हैं। तो ऑस्ट्रेलिया में सिडनी आता है और इसके बाद एम्स्टर्डम भी आता है। तो आपको बताना है, तो यहाँ पर आपको बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान से देखिए, जो सिडनी है वो ऑस्ट्रेलिया की क्या है, राजधानी है। जो सिडनी है वो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। लेकिन एम्स्टर्डम की अगर बात करें तो एम्स्टर्डम ऑस्ट्रेलिया का पार्ट नहीं है। ये एम्स्टर्डम की अगर बात करें तो कहाँ की राजधानी होती है, एम्स्टर्डम। बताओ भाई, एम्स्टर्डम कहाँ की राजधानी होती है, एम्स्टर्डम होती है नीदरलैंड की राजधानी, इसलिए ये सबसे अलग हो जाएगा। तो सिडनी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है तो सिडनी ऑस्ट्रेलिया में आएगा। एम्स्टर्डम अलग होगा क्योंकि नीदरलैंड का पार्ट है, तो इसको अलग कर देंगे। अब इसमें देखना है कि इसमें कौन सा जाएगा, तो इसमें जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो 13 का आपका ऑप्शन नंबर 4 क्या करेगा, सही हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि बी ए का इकलौता पुत्र है, सी डी की मां है, ए सी की मां है। तो बताएं कि बी का डी से क्या संबंध है। क्वेश्चन नंबर 15 प्रश्न कहा कि बी ए का इकलौता पुत्र है। तो जो बी है वो ए का इकलौता पुत्र है। सी डी की मां है, सी जो है डी की मां है, ए सी की मां है। तो ए जो है माँ है किसकी, सी की। तो ए तो बी की भी माँ थी, तो इसका मतलब ये दोनों आपस में हो गए। और सी डी की माँ है, तो सी किसकी माँ है, डी की माँ है, ये हो जाएगा। ठीक है, तो बताएं कि बी का डी से क्या संबंध है। तो बी डी के क्या होंगे, मामा, क्योंकि इसकी माँ और माँ का भाई होता है मामा, और मामा कहाँ जाएगा, ऑप्शन नंबर तीसरे में। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर आएगा वो मामा हो जाएगा तीसरा वाला। और अगर आप लोगों ने मामा आपने बताया है तो निश्चित रूप से आपका प्रश्न सही होगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। समुच्चय का क्वेश्चन है, 3 दूनाई 6 पंचे 30। इस रिलेशन को आपको समझना है, और यहाँ पर जब आप इसको समझ लेंगे तो 5 चौको 20, 2 दूनाई 4 तो बताना है क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर क्या हो। पहले समुच्चय को हमें समझना होगा। दोस्तों अगर 6 लाना है तो 3 में अगर हम 3 - 1 कर दें, 3 में 3 - 1 करेंगे तो यहाँ पर आएगा 3 × 2 = 6। इसी प्रकार 6 में, तो 6 गुणे, अगर 6 में 1 हम माइनस कर दें तो हो जाएगा 6 × 5, तो 6 × 5 बराबर हो जाएगा 30। इसी प्रकार से आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है कि और यहाँ पर हम कौन से ऑप्शन में लेकर जा सकते हैं। ठीक है, तो अगर दोस्तों यहाँ पर ध्यान से देखें तो यहाँ पर 4 है, अगर यहाँ पर क्या है, 4 है। अगर 4 में हम 4 में 1 घटा दें तो यहाँ पर आएगा कितना, 4 × 3, तो 4 3 कितना आएगा, 12। 12 यहाँ पर सही है। इसी प्रकार 12 में गुणे 12 - 1 कर दें तो यहाँ पर आएगा 12 × 11, तो 12 × 1 = 12, 12 × 1 = 12 और 1 × 13 = 132, तो यहाँ पर 132 भी आएगा। तो 15 का जो आंसर होगा सेकेंड वाला। और जिन बच्चों ने 15 का सेकेंड वाला आंसर किया है निश्चित रूप से उनका प्रश्न दोस्तों सही हो जाएगा।
तो यहाँ पर आगे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर नितिन सर के द्वारा जो हैंड रिटन ई बुक्स आप लोगों को प्रोवाइड किए गए हैं उसमें से प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन, आधुनिक इतिहास, मतलब इतिहास के तीनों पार्ट आपको जो है ई बुक्स के रूप में आपके अवेलेबल है। इसके बाद साइंस के फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के पार्ट भी ई बुक्स के रूप में यहाँ पर अवेलेबल है। इसके बाद सामान्य हिंदी, इंडियन ज्योग्राफी और भारतीय राज्य व्यवस्था, और जो राज्य व्यवस्था का पार्ट है वो यूट्यूब पर आपको निःशुल्क मिल जाएगा। आप यहाँ से डेमो के रूप में इसको देखकर समझ सकते हैं। तो दोस्तों आज की जो हमारी 15 क्वेश्चनों की श्रृंखला थी वो यहाँ पर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। आशा करता हूँ कि सेशन आप लोगों को यहाँ पर अच्छा लगा होगा। और आज यहाँ पर एक दो प्रश्न कुछ ऐसे आए थे जो आपको परेशान कर सकते हैं, तो उनको एक बार फिर से एक बार देखकर समझने का प्रयास करिएगा। अगर समझ जाएंगे तो बेहतर होगा। ठीक है, तो चलिए थैंक यू आप सभी को। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में, कल की क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।